हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनु राठी चैनल। दिस इज विभा गुप्ता और आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी बीहाइव के कुछ चैप्टर्स थ्रू माइंड मैप। जो फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे दैट इज माय चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है ये अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। अब्दुल कलाम ने एक किताब लिखी थी विंग्स ऑफ फायर। उस किताब में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। अब क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, इस चैप्टर में हमें अब्दुल कलाम के पूरे जीवन के बारे में बताया है। अब्दुल कलाम का बर्थ हुआ था तमिलनाडु के, जो इसको पहले मद्रास बोलते थे, उसके एक छोटे से टाउन रामेश्वरम में। उनके फादर थे जनाई लाब्दीन और उनकी मदर थी आशियामा। दोनों ही बहुत जेनरस व्यक्ति थे। जो अब्दुल कलाम है एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही हुआ था, उस टाइम पे अब्दुल कलाम सिर्फ 8 इयर्स के थे और ऑल ऑफ अ सडन वहां पे टैमरिन सीड्स का डिमांड बढ़ गया। कहां पर? रामेश्वरम में। और अब्दुल कलाम ने उस टाइम पर टैमरिन सीड्स को कलेक्ट करा और टैमरिन यानी इमली के जो जो सीड्स होते हैं उनको सेल कर कर अपना फर्स्ट इनकम अर्न किया। उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए टू अर्न हिज इनकम। अब जो अब्दुल कलाम है, ही वाज अ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन मैन एंड ऑनेस्ट मैन। और दोनों ही क्वालिटीज उन्होंने किन से ली हैं? अपने फादर से ली हैं। अब्दुल कलाम के जो तीन अच्छे दोस्त थे वो थे रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिवा प्रकाशन। तीनों ही दोस्त उनके अच्छे, लाइक हिंदू, कट्टर हिंदू फैमिलीज को, हिंदू ब्राह्मण थे तीनों के तीनों दोस्त उनके। तो आप देखिए कि वो एक मुस्लिम और उनके तीनों दोस्त पूरे पूरे हिंदू ब्राह्मण। उनके जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे उनसे कभी भी उनकी फ्रेंडशिप में कोई कोई फर्क नहीं आया। उन्होंने दो हमें एनेक्डोट भी बताए हैं इसके बारे में। एक एनेक्डोट है, यानी एक उन्होंने एपिसोड बताया है अपने स्कूल के टीचर के बारे में। जब वो एलिमेंट्री स्कूल क्लास यानी कक्षा 5वीं में पढ़ते थे, उस टाइम पर उनके स्कूल में एक नया टीचर आया। उस टीचर ने देखा कि अब्दुल कलाम, जो कि एक कैप पहन के जाते थे जो मुस्लिम्स की पहचान होती है, वो बैठे हुए थे रामानंद शास्त्री के साथ जो उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, और वो गले में एक धागा पहनते थे क्योंकि वो ब्राह्मण थे। अब जब टीचर ने ये देखा तो उन्होंने अब्दुल कलाम को बोला कि आप पीछे जाके बैठ जाओ। जो रामानंद शास्त्री थे उनके फादर थे लक्ष्मणन शास्त्री, जो रामेश्वरम टेम्पल में एक सीनियर प्रीस्ट थे। उन्होंने उनको ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी और उन्होंने टीचर को बुलाया और उनको उनको आगाह किया कि ऐसे एक इनटॉलरेंस को सिटी में फैलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमें एक एपिसोड और बताया है इस चैप्टर के अंदर कि उनके एक साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने एक बार अब्दुल कलाम को अपने घर खाने पे बुलाया तो उनकी वाइफ ने भी उस एपीजे कलाम को खाना खिलाने से मना कर दिया, ये बोल के कि एक मुस्लिम लड़का है, मैं इसे खाना नहीं खिलाऊंगी। लेकिन जो उनके साइंस टीचर थे उन्होंने इंसिस्ट किया और फाइनली उनकी वाइफ ने अब्दुल कलाम को अपने घर में खाना खिलाया। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बता रहा है हमें कि उस टाइम पे भी थोड़ा हिंदू मुस्लिम के को लेके लोग थोड़ा डिफरेंसेस करते थे, और काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो उस डिफरेंसेस में बिलीव नहीं करते थे, जैसे लक्ष्मणन शास्त्री हो गए, उनके साइंस टीचर हो गए। लेटर ऑन जो अब्दुल कलाम है ये पढ़ने के लिए रामेश्वरम से बाहर चले गए और उनके इस डिसीजन को उनके फादर ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। जो सेकंड चैप्टर है हमारा ये है रीच फॉर द टॉप। ये चैप्टर किसके बारे में है? संतोष यादव के बारे में है। संतोष यादव, संतोष का मतलब कंटेंटमेंट, शांति, मतलब कि अब आपको संतोष आ गया है। संतोष यादव अपने नाम की बिल्कुल उल्टी थी। उनका जन्म कहां पर हुआ? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में वो बॉर्न हुई थी और वो अपनी फैमिली के अंदर ओनली डॉटर थी। 5 ब्रदर्स की एक ही सिस्टर और सबसे छोटी थी अपने घर के अंदर। उन्होंने अपने स्टार्टिंग के डेज में जो कॉलेज अटेंड किया, जो स्कूल अटेंड किया, उन्होंने वो हरियाणा में ही किया। उसके बाद जब वो 16 ईयर्स की हो गई तो उनके फादर ने इंसिस्ट किया कि उनको शादी कर लेनी चाहिए और उन्होंने अपने फादर के इस डिसीजन को पूरी तरह से अपोज किया और उन्होंने उनको फोर्स किया कि वो दिल्ली पढ़ने जाएंगी, जिसके उनके फादर ने बोला कि हम तुम्हारी एजुकेशन को फंड ही नहीं करेंगे। तो संतोष यादव ने कहा कि वो खुद पार्ट टाइम जॉब करके अपनी एजुकेशन को फंड कर लेंगी। पहले उन्होंने हाई स्कूल दिल्ली से किया और फिर कॉलेज करने के लिए
संतोष यादव जयपुर चली गई और वहां पे उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उनका हॉस्टल था कस्तूरबा हॉस्टल। कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली हिल्स है। उन्होंने अरावली हिल्स पे वो देखती थी कि बहुत सारे गांव के लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और वहां से उनके अंदर माउंटेनियरिंग का इंटरेस्ट जागा और फिर उन्होंने खुद को अपने पेरेंट्स को बिना बताए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में अपना आप को एनरोल करवा लिया और एट द एज ऑफ 20 वो क्या बनी, यंगेस्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। वो सबसे छोटी वुमेन है अपनी एज के अंदर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। और उन्होंने जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी उस टाइम उन्होंने एक मोहन सिंह नाम का एक और क्लाइंबर था, उन्होंने उनके साथ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करके उनकी जान भी बचाई। बाद में उन्होंने इंडो नेपलीज विमेन एक्सपीडिशन भी ज्वाइन कर लिया और ये अकेली ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है। इन्होंने एक और काम किया था, जब ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी तो ये अपने साथ वहां से 500 केजी कूड़ा नीचे लेके उतरी थी। इतना सारा कूड़े का ढेर वो माउंट एवरेस्ट से नीचे उतार के लेकर आई थी। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दैट इज अबाउट रीच फॉर द टॉप। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है और ये मारिया शारापोवा के बारे में है। मारिया शारापोवा एक रशियन लेडी है और ये बहुत फेमस लॉन टेनिस प्लेयर हैं। इनका जन्म साइबेरिया में हुआ था और ये जब साइबेरिया में जब इनका जन्म हुआ वहां पे इतना लॉन्ग टेनिस का अच्छा ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं था, तो इनके फादर इनको फ्लोरिडा यूएस में ले गए व्हेन शी वाज जस्ट 9 इयर्स ओल्ड। तो सिर्फ 9 इयर्स की एज में ये अपने फादर के साथ चली गई यूएस लॉन टेनिस की प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के लिए। और जो इनकी मदर थी शी कुड नॉट गो अलोंग विद हर, क्योंकि उनको वीजा नहीं मिला तो उनकी मदर 2 साल तक यूएस नहीं जा पाई और वो अपनी मदर को यूएस में बहुत मिस करती थी। उनके फादर सारा दिन उनकी ट्रेनिंग के लिए जो खर्चा होता था उसको कमाने में बिजी रहते थे, तो ये वहां पर एक हॉस्टल में रह रही थी और हॉस्टल के अंदर इनको जो इनके सीनियर बच्चे थे बहुत परेशान करते थे। रात को इनको उठा के बोलते थे कि हमारा कमरा साफ करो। और मारिया शारापोवा ने कभी भी उन चैलेंजेस से हारकर अपने ड्रीम से दूर जाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने अपने आप को हमेशा यही समझाया कि यही चैलेंजेस हैं, ठीक है, यही चैलेंजेस मुझे और टफ बनाएंगे और मेरी सफलता को और आसान बनाएंगे। और इसीलिए 2004 के अंदर उन्होंने विमेन सिंगल्स विंबलडन को जीता और वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई 2005 के अंदर। तो ये बहुत अच्छे अमेरिकन बोलती हैं, अमेरिकन लैंग्वेज बोलती हैं, बहुत एक्सेंट से बोलती हैं, लेकिन ये अपने आप को ट्रू रशियन मानती हैं और ये रशिया की तरफ से ही इन्होंने ओलंपिक्स में खेलने का डिसीजन भी लिया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा काठमांडू। काठमांडू एक ब्यूटीफुल चैप्टर है, इसको लिखा विक्रम सेठ ने है। इस चैप्टर में सिर्फ 3 चीजें हैं। फर्स्ट हमें पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बताया है, देन उसके बाद हमको बौद्धनाथ स्तूपा के बारे में बताया है और एक फ्लूट मतलब बांसुरी, एक बांसुरी सेलर के बारे में बताया है। पशुपतिनाथ टेम्पल उसके चारों तरफ कितना भीड़ भाड़ है, केओस है, टूरिस्ट आ रहे हैं, प्रीस्ट आ रहे हैं और जो डिवोटीज हैं वो आ रहे हैं, बहुत सारे हॉकर्स वहां पे सामान सेल कर रहे हैं, एनिमल्स बंदर घूम रहे हैं बहुत सारे वहां पे, उसका पूरा एक विविड डिस्क्रिप्शन गिवन है। और बौद्धनाथ स्तूपा के अंदर कितनी शांति है, वहां पे जो बौद्धनाथ स्तूपा है उसके चारों तरफ कुछ तिब्बतियंस हैं जो कि सामान सेल कर रहे हैं। और हमें विक्रम सेठ ने बताया है एक फ्लूट सेलर के बारे में जो एक साइकिल पर अपनी बांसुरियां बेच रहा है और बहुत सुंदर तरीके से उसने साइकिल पर अपनी बांसुरियों को सजाया हुआ है। तो बस यही 3 चीजें इस चैप्टर के अंदर है। आई होप दिस विल हेल्प। थैंक यू सो मच।